ओके वेलकम। सो वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं। जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है या तो मॉड साइन थीटा मॉड कोस थीटा है, तो उसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। रेडी? बहुत क्लोज इंटरवल में 0 एंड 1 भी इंक्लूड है और उसके बिटवीन जितनी भी वैल्यू है वो सब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ले सकता है। सो उसका रेंज है 0 to 1। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की बात करें या मॉड टेन थीटा मॉड कोट थीटा की बात करें तो उसका क्या होगा? आर प्लस यूनियन 0। और अब बात करें तो 0 to इनफाइनाइट क्या होगा? 0 to इनफाइनाइट, उसमें 0 भी इंक्लूड है। और लास्ट में अगर बात करें सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और मॉड सेक थीटा मॉड कोसेक थीटा, तो उसका जो रेंज है, उसका आउटपुट है, वो ऑलवेज 1 to इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? 1 to इनफाइनाइट, उसमें 1 भी इंक्लूड है। ओके। सिमिलरली ये विशिष्ट आपका जो ये है वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा है। रेडी? y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इसका रेंज क्या है? ये है क्लोज इंटरवल माइनस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों क्लोज इंटरवल में इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे माइनस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके। सो ये इंपॉर्टेंट वन टाइम रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। ओके, देख लीजिए एक बार। ओके, क्वेश्चन जो ये કે a cos थीटा प्लस b sin थीटा फॉर्म છે અને રેન્જ फाइंड करवानी છે આપણે। फाइंड रेंज। ओके, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अभी रेंज फाइंड करेंगे। तो a cos थीटा b sin थीटा फॉर्म है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4 है, तो उसका रेंज क्या होगा? माइनस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रेडी? माइनस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू प्लस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है? 3, b कितना है? 4। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 25, तो उसका अंडर रूट कितना निकलेगा? 5। रेडी? सो माइनस 5 से 5, ये क्या हुआ? ये 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा जो है उसकी रेंज हुई माइनस 5 से 5। यहाँ पे आप कोई भी एंगल डाल के देख लीजिए थीटा। रेडी? 90 लो, 30 लो, 60 लो, 45 लो, कुछ भी लो, ऑलवेज आंसर इसके बीच में आएगा माइनस 5 to 5 में। रेडी? ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ऑलवेज माइनस 5 to 5। ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 6 sin x इंटू cos x प्लस 4 cos 2x लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 6 जो है उसमें से 3 इंटू 2 कर दिया मैंने, 2 sin x इंटू cos x प्लस 4 cos 2x एज इट इज। तो ये क्या हो गया? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज cos 2 थीटा मीन्स 3, ये हो गया sin 2x प्लस 4 cos 2x। अब देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है ऑलवेज कि a cos थीटा थीटा ही होना चाहिए, 2 थीटा 3 थीटा नहीं चलेगा, चलेगा सब कुछ। रेडी? लेकिन यहाँ पे दोनों पे इक्वल होना चाहिए, तब वो फॉर्म बन गया। समझो a cos थीटा प्लस b sin, एंगल जो भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1000x है तो यहाँ पे 1000x होना चाहिए। रेडी? तो आपका फॉर्म लग गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा। बात समझ में आ रही है? ऐसा कंपलसरी नहीं है कि थीटा अलोन अकेला हो या x हो, सिर्फ 2x 3x कुछ नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन इक्वल होना चाहिए। रेडी? सो ये थीटा ही है, ये भी थीटा ही है, ऐसा सोच के चलो। तो ये एक sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे a यहाँ पे लिखो, ये a बोलो b बोलो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आपने ऐसे कर दिया है गलती से तो अभी आंसर तो वही आने वाला है। इसलिए किसी के आगे वाले को a ले लो, दूसरे वाले को b ले लो। सो y क्या होगा? बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट s स्क्वायर b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a 3 है, b 4 है, अगेन a 3 है, b 4 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर में पता है 25 होने वाला है। 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5। सो y बिलोंग्स टू माइनस 5 to 5। तो इसका भी जो आंसर है वो ऑलवेज माइनस 5 और 5 के बीच में या माइनस 5 या 5 होगा, उससे ना कम ना ज्यादा होगा। ओके, तो ये इसकी रेंज है। नेक्स्ट, y इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 3। अब देखो ये जो है ये फॉर्म बना रहा है क्योंकि इक्वल एंगल है। सो ये cos थीटा प्लस b sin थीटा बन रहा है, लेकिन प्लस 3 है तो उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सिर्फ इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेडी? 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x की रेंज क्या होगी? माइनस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो यहाँ पे जो हो रहा है वो माइनस 5 होगा, ये 5 होगा, लेकिन अभी ये पूरा नहीं आया, ये सिर्फ इतना है 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। रेडी? लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी के रूल्स देखे थे, उसमें मैंने बोला था कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सो मैंने क्या किया, तीनों स्टेप में, तीन स्टेप है यहाँ पे, तीनों स्टेप में 3 3 ऐड कर दिया है।
क्या क्या ऐड किया है, 3 ऐड किया। क्यों 3 ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। सो -5 + 3 लेस देन इक्वल टू ये जो अभी दिया हुआ +3 लेस देन इक्वल टू 5 + 3, तो ये हो गया -2। ये क्या है पूरा y है, लेस देन इक्वल टू ये क्या है 5 + 3 8 है। सो y की रेंज क्या आई? -2 से 8। रेडी, क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। ओके, तो ऐसे हम सब कुछ फाइंड करते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा उसका यूज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो अभी टॉपिक चलेंगे, रेडी, ये रेंज वाला है, इसके बाद सॉल्यूशन वाला आएगा, तो वो सब जेडब्ल्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निकाल के देगा जेडब्ल्यू। ओके, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y = 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3। तो फर्स्ट तो यहाँ पे दोनों इक्वल एंगल नहीं है। रेडी, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा + π/3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा + π/3 को cos अल्फा + बीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। cos अल्फा + बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। रेडी, cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3। आगे वाला सब कुछ एज इट इज। अब 5 cos थीटा एज इट इज, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा? cos π/3 इज 1/2, cos π/3 1/2 होने वाला। सो 3 × 1/2 इज 3/2 cos थीटा, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा और sin π/3 इज √3/2, सो 3√3/2 sin थीटा। रेडी, अगेन cos π/3 इज 1/2 into 3 is 3/2 cos थीटा and 3 into sin π/3 √3/2 means 3√3/2 sin थीटा। ओके, चलो ये दोनों cos थीटा है, तो इसके कोएफिशिएंट का एडिशन होगा 5 + 3/2, 5 × 10 + 3 13/2 होगा cos थीटा माइनस 3√3 sin थीटा एज इट इज। तो देखो ये थीटा थीटा वाला फॉर्म आ गया, ए cos थीटा भी sin थीटा वाला फॉर्म। नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। रेडी, तो ऐसा सोचो कि b नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर होने वाला है, a² + b², नेगेटिव से कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो यहाँ पे नेगेटिव होगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों नेगेटिव होगा तब भी चलेगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना ही है, सिर्फ कोएफिशिएंट उठा लो, उसका स्क्वायर a² + b², वही इंपॉर्टेंट है। सो y बिलोंग्स टू अंडर रूट माइनस a² + b², तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस b², इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27/4। सिमिलरली ये यहाँ पे आएगा अंडर रूट a² + b²। अब क्या क्या एलसीएम ले लो, तो कितना होगा? 169 + 27 इज 196/4। कितना होगा? 196/4 इज 49। सो माइनस अंडर रूट 49 टू प्लस अंडर रूट 49 मीन्स -7 टू +7 क्लोज इंटरवल। तो ये है रेंज किसकी? ये वाला क्वेश्चन की, 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3। रेडी, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छे से देखना, जितना भी हो सके पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर रेंज फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो देखो y = cos² π/4 + x + sin x - cos x होल स्क्वायर, ये वाला सिर्फ क्वेश्चन। रेडी, तो देखो यहाँ पे cos² दिया हुआ है, तो cos² में हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos² θ/2 = 1 + cos θ/2। रेडी, cos² θ/2 = 1 + cos θ/2 मींस यहाँ पे θ/2 है, तो उसका डबल एंगल थीटा हो जाएगा। डबल θ/2 का डबल कितना होगा? थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल होगा 1 + cos, इसका डबल π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे π/2 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा? इसका स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, sin² x - 2 sin x cos x प्लस cos² x। यहाँ पे 2 मैंने सेपरेटली डिवाइड किया हुआ है 1/2, यहाँ पे भी 1/2, लेकिन देखो cos π/2 प्लस थीटा चेंज। रेडी, cos π/2 प्लस थीटा चेंज, cos का हो जाएगा sin 2x एंड π/2 प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव 1/2 sin 2x प्लस sin² प्लस cos² कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 sin इंटू cos sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये हो गया sin 2x। देखो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2, और ये कोएफिशिएंट देख लो, sin 2x इक्वल है, इसलिए -1/2 -1 वो भी हो जाएगा -3/2 sin 2x। तो ये अभी हमने रेंज नहीं फाइंड किया, सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करके ये लाए छोटा सा। अब इसमें से रेंज फाइंड करेंगे कैसे? तो देखो sin 2x है, sin गिव ऑलवेज आंसर बिटवीन -1 to 1।
साइन कहाँ से आंसर देता है, -1 से 1 तक, वो हमें पता है रेंज उसकी है। सो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -3/2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हमें बनाना है। रेडी, इसमें से सो sin 2x को -3/2 से मल्टीप्लाई करना हो तो तीनों में -3/2 मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट में हमने रूल क्या देखा था, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो -3/2 से मल्टीप्लाई करके -3/2 इंटू -1, 3/2 लेस देन का हो गया ग्रेटर देन, -3/2 sin 2x लेस देन का हो गया ग्रेटर देन, और -3/2 इंटू 1 इज -3/2। अब देखो वो स्मॉल नंबर ऑलवेज आगे रखेंगे हम, तो वो जो है पूरा ऐसे पूरा मिरर इमेज देखो कि उसको उठा के यहाँ पे लाओ -3/2, तो ये ग्रेटर देन होगा, इस साइड आएगा लेस देन, -3/2 sin 2x, और ये उस साइड जाएगा पूरा लेस देन इक्वल टू 3/2। सिर्फ हमने इसे रोटेट किया हुआ है। रेडी, पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे आगे। चलो नेक्स्ट इसमें क्या है, ये हो गया, उसमें 3/2 ऐड करना है आगे। सो हमने सब में आगे 3/2 ऐड कर दिया, 3/2 -3/2 लेस देन इक्वल टू 3/2 -3/2 sin 2x लेस देन इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2। रेडी, ये 3/2 -3/2 कैंसिल हो गए 0। ये क्या है, पूरा हमारा y। रेडी, जो क्वेश्चन था y लेस देन इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 इज 3। ओके, सो रेंज है वो मिल गई 0 to 3। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बोला कि ये जेडब्ल्यू में इसमें क्वेश्चन आता है। रेडी, सो अच्छे से करना है, नोट डाउन करिए। Okay, next an important question, y equal to 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6। तो अगेन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाई 6 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, साइन थीटा cos पाई बाई 6 माइनस cos थीटा साइन पाई बाई 6। रेडी, अब cos पाई बाई 6 कितना होगा, cos पाई बाई 6 cos 30 डिग्री √3/2, so 5 into √3/2 is 5 √3/2 आ गई ये एज इट इज। ओके, साइन थीटा माइनस 5 sin pi by 6 sin 30 डिग्री is 1/2, so 5/2 cos थीटा। ओके, तो देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, so 3 minus 5/2, 5/2 means 2.5, so 3 minus 2.5 is 1/2, 0.5 cos थीटा प्लस 5 √3/2 sin थीटा। तो y belongs to क्या होगा, माइनस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो माइनस अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करो, 5 का होगा 25 √3 का 3, 25 इंटू 3 75/4। यहाँ तो सिमिलरली वही आएगा अंडर रूट s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे 4 कॉमन निकल जाएगा, 75 प्लस 1 कितना होगा 76/4, 76/4 एंड 76/4 इज 19। रेडी, सो माइनस अंडर रूट 19 टू प्लस अंडर रूट 19, ये किसकी रेंज हुई, जो हमारा क्वेश्चन था y 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6। रेडी, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई की है मैंने। यहाँ पे ये होगा लास्ट टर्म। रेडी, अब देखो पहले तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा 12 sin थीटा। अब लास्ट टर्म क्या होगी, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की फर्स्ट टू टर्म है तो मिड टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। रेडी, मिड टर्म का स्क्वायर मींस 144 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 इंटू 9 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर कैंसल, 144 अपॉन 4 इंटू 9, आंसर लास्ट में मिलेगा 4। सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लास्ट टर्म मुझे 4 चाहिए, तो मैंने 4 क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव किया लेकिन आगे माइनस की, इसलिए रियल में मैंने नेगेटिव किया है, तो लास्ट में मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा 4, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, -4 प्लस 4 कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 4 लगा दिया। रेडी, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 3 sin थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये y हो गया पूरा। अब इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, तो देखो क्या किया, बहुत अच्छे से देखना। पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जिसके बारे में मुझे पता है, sin थीटा -1 से 1। ओके, sin थीटा रेंज -1 से 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो नो चेंज इन इक्वालिटी। रेडी, सो -3 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 लेस देन इक्वल टू 3 sin थीटा लेस देन इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी में नो चेंज बिकॉज 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। रेडी, चलो उसमें -2 करना है, प्लस माइनस में भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सो -2 तीनों में कॉमन। रेडी, सो -3 -2 इज -5, 3 sin थीटा -2 एज इट इज एंड 3 - 2 इज 1।
अब देखो स्क्वायर करने की बारी आई। स्क्वायर के हमने रूल्स देखे थे, क्या थे? अगर स्क्वायर में दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों आगे पीछे नेगेटिव है तो उल्टा करके स्क्वायर करके रख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जीरो से होके जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे -5 to 1, तो बीच में जीरो आएगा, यस, तो उसका स्क्वायर है वो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो लेस देन इक्वल टू होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कौन सा नंबर आएगा जिसमें स्क्वायर बड़ा होगा। तो यहाँ किसका स्क्वायर बड़ा है? -5 का स्क्वायर 25। रेडी? तो ये इंपॉर्टेंट है वहां यहाँ पे, इसलिए वो टॉपिक हमने वहां पर करवाया। सो जीरो लेस देन इक्वल टू 3 sin थीटा -2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। देखो इतना हो गया। अब आगे नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव मींस -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जीरो से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -0 मत लिखना, ओके, वो जीरो ही होता है। सो इनइक्वालिटी चेंज लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस हो गया ये, ओके। चलो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके -25 हो गया। अब क्या करता है, -25 छोटा नंबर है, उसको आगे बुला लो, पूरा ऐसा रोटेट कर दो। सो -25 लेस देन इक्वल टू ये एज इट इज, जीरो पीछे चला गया, ओके, सिर्फ चेंज किया है। अब क्या किया करना है, +4 करना है। सो तीनों में +4 +4 +4, -25 +4 कितना होगा? -21। ये क्या है पूरा? ये हमारा y है। लेस देन इक्वल टू 0 + 4 इज 4। सो y की रेंज क्या मिली? -21 to 4। रेडी? तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए। सो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस जितनी हो सके इतनी करनी है। रेडी? ये पूरा आपको एक यहाँ से यहाँ तक लेके जाना आना चाहिए, ओके। नोट डाउन करिए 1 by 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।